हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? सब लोग एकदम अच्छे हो, मस्त हो? हम्म। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है। हाँ, 2 दिन से अपन लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। शनिवार को आपने देखा होगा कि जब मैं क्लास ले रहा था तब थोड़ा सा कुछ कुछ गले में और कोल्ड और कुछ ऐसा था। उसके बाद से जो फीवर आया, तो संडे मंडे ट्यूसडे जो है, खतरनाक हालत। और खासकर क्या होता है, सुबह सुबह बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सुबह गला कुछ दिक्कत दे रहा है, कफ, बहुत प्रॉब्लम्स। पर शाम तक थोड़ा ठीक हो जाता था। और अभी एग्जाम चल रही थी स्टूडेंट्स की, तो शाम को मैं यूट्यूब पे जरूर लेता था, लेकिन सुबह नहीं ले पा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी स्थिति ठीक है, तो इसलिए आज से क्लास शुरू। बाकी तबीयत 2 दिन बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। अभी ठीक है। हाँ जी। चैत्र नववर्ष गुड़ी पड़वा, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हिंदू नववर्ष की। तबीयत ठीक है, पहले से अच्छी है। आप लोग बताओ, आप लोग सब ठीक हो? तबीयत गड़बड़ तो नहीं है आप लोग की? हाँ। चलें देखें। चलो भाई, ऑलरेडी 2 दिन हम पीछे हो चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए सब लोग यहां से। ओके, थैंक यू थैंक यू। मुझे बता दो, क्वेश्चन नंबर 26 हुआ था या नहीं हुआ था? ये जल्दी से बताओ। ये हो गया था या नहीं हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि। ठीक है। ओके। ये हो गया था। अच्छा। ठीक है, ये हो गया था तो इसको हटा देते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। आपसे कहा, एक निश्चित समयावधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी? ठीक है। निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में दुगनी दूरी तय करता है। धारा की चाल 3 हो, तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी? क्या बोलते हो? देखो, यहां पे आप एक तरफ लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, या हिंदी में कहेंगे अनुप्रवाह। एक तरफ लिखेंगे अप स्ट्रीम, हिंदी में कहेंगे ऊर्ध्व प्रवाह। जितनी इधर जा रहे हो उससे दुगनी दूरी तय करता है, धारा के विपरीत दिशा की तुलना में दुगनी दूरी, अनुकूल दिशा में दुगनी दूरी। मान लीजिए यहां पे x किलोमीटर है, तो यहां पे 2x किलोमीटर होगा। अब ये अनुप्रवाह है तो नाव के साथ धारा की चाल जुड़ेगी, और ये ऊर्ध्व प्रवाह है तो नाव के साथ धारा की चाल घटेगी। यानी ऐसे हो जाएगा ये। और इन दोनों में लगने वाला समय बराबर है, जितना समय इधर लगा उतना ही उधर लगा। तो x से x हट जाएगा, इसको इधर ले आओगे, ये यही रहेगा। तो ये आपका b+3 सेम रहना है। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2b-6। 2b में से b गया, 6 और 3 9 हो गया। बोट की स्पीड आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। बस 9 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। बताइए, समझ में आया? चलो आगे लेकर चलें आपको। अगला देखिए।
अच्छा जी। अच्छा, स्वाति जी ने अपना नाम लिख लिया अब, है ना? ठीक है। चलिए, अब अच्छा सवाल आया है आपके लिए। एक मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखो, शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। धारा के विपरीत दिशा में 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे 45 मिनट में। देखो, धारा के विपरीत, विपरीत यानी अपस्ट्रीम, 56 किलोमीटर 1 घंटे 45 मिनट। अब मुझे बताइए कि 1 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 45/60। 45/60 यानी 15 3 जा 15 4 जा, 4 एकम 4 और 3। दिस इज नथिंग बट 7/4 आवर्स। तो आप यहां क्या करोगे? यहां पे आपने लिखा 56 और 7/4, तो ये 4 चला जाएगा आपके ऊपर, है ना? अब यहां पे 7 से कैंसिल होगा 8 बार, और 8 और 4 हो जाएगा आपका 32 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये जो 32 किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड इन अपस्ट्रीम है। इसका मतलब क्या है कि ये बी माइनस ए से, जो अपने आप में 32 है, और आपको बोट की स्पीड पहले से दी हुई है कि बोट की स्पीड 36 है। तो बताइए स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? तो स्ट्रीम की स्पीड आ गई 4। ये भी आपको पता चल गया। अब आपसे कहा है उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। इतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी B+S। तो आपको अब 56 किलोमीटर जाना है। नाव की चाल है 36, धारा की चाल है 4, यानी 40 की स्पीड से जाना है। यह आपको जाना है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है ना? अनुप्रवाह में। हल कर सकते हो क्या? 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से एक बार, 4 से 4 बार, ये हो जाएगा आपका 4। क्यों? हम 8 ले सकते थे। 8 × 7 56, 8 × 5 40, 1/2/5। 1/2/5 का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे 40 मिनट, 1 hour 40 minute। दिस इज योर आंसर। 1 घंटे 40 मिनट। 1 मिनट 12 दूनी 24 होगा, सॉरी। 1 घंटे 24 मिनट, 124। ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। आ गया समझ में सभी को? ठीक है ना? 56 किलोमीटर 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट का कैलकुलेशन ये आया। इससे हमें पता चला कि उसकी विपरीत दिशा में चाल है 32। अब नाव की चाल 36 है, लेकिन उसकी चाल 32 क्यों हो रही है? यानी धारा की चाल 4 है ना? और उसी के साथ हमें अब धारा की दिशा में जाना है, डाउन स्ट्रीम में आपको जाना है 56 किलोमीटर, B+S। तो B है आपका 36, S है 4, 36 + 4 40। इसको आपने सॉल्व करा, आंसर इज दिस। अब कई लोगों को तकलीफ हो सकती है कि सर ये कैसे हुआ? तो आपको मिनट, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 से कैंसिल होगा 12 बार, 12 का दुगना 24, 1 घंटे 24 मिनट। चलो, अगर किसी ने इस चैप्टर की दोनों क्लासेस नहीं देखी है, तो फिर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले पुरानी क्लास देखिए, फिर आगे बढ़िए। हाँ।
हाँ भाई हिमांशु, खुश रहो खुश रहो। एक नाव धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है। ठीक है। दिख रहा है सोनू कुमार सिंह आपका कमेंट। ठीक है। आगे है, समान नाव जितना समय धारा की दिशा में 18 किलोमीटर में लेती है उतना ही समय धारा के विपरीत 8 किलोमीटर चलने में लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। मेरी बात समझना यहां पे क्या कह रही है। एक हो रहा है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी अनुप्रवाह। ठीक है। धारा की दिशा में मतलब क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह मतलब डाउनस्ट्रीम। दूसरा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम। धारा की दिशा में जाने में अगर इसको 18 घंटे लग रहे हैं तो धारा की विपरीत दिशा में उतना ही जाने में इसको 8 घंटे लग रहे हैं, है ना। ये हो गया, सॉरी 18 घंटे और 8 घंटे नहीं है, 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। ओके, और अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये किस चीज का अनुपात है, ये डिस्टेंस का रेशो है, दूरी का अनुपात है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दूरी का अनुपात होता है वही अनुपात किसका होता है, चाल का। तो अगर इनको 2 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4। तो ये इनकी किसका रेशो हो गया, ये स्पीड का भी रेशो हो गया, है ना। लेकिन ये अनुप्रवाह की चाल है, ये ऊर्ध्व प्रवाह की चाल है, तो आप इसको 9x और 4x कर लो, है ना। अब समझना आगे। आपसे बोल रहे हैं कि धारा की दिशा में 45 किलोमीटर जाना है और धारा के विपरीत आपको 16 किलोमीटर जाना है। तो धारा की दिशा में स्पीड कितनी है, 9x, और धारा के विपरीत कितनी है, 4x, और जाने आने में कितना समय लगता है, तो जाने आने में टोटल समय लगता है 9 घंटे। क्लियर। आगे चलेंगे। 9 से कैंसिल करा तो ये आया 5/x, 4 से कैंसिल करा तो ये आया 4/x विच इज इक्वल टू 9। ये आ गया आपका x, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये रियल में 9 है ना। रियल में डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, 9 इंटू 1 9 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम की स्पीड 1 इंटू 4 4 किलोमीटर पर आवर। दिस आर रियल स्पीड। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करिए, तो अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह का आधा, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का हाफ, आंसर आएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई स्पीड ऑफ बोट। कितना सिंपल हो गया, 6.5, 6.5। अरे कमेंट सबके दिखते हैं भाई, सबके नाम लेते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब। सोनू कुमार सिंह, तुम्हारा 4 बार नाम ले दिया आज मैंने, एक ही दिन में कितना खुश होगे तुम। हो गया। ठीक है ना। चलिए, बताएंगे कृष्णा, कभी बताएंगे, टाइम होगा तो। हम्म। एक नाव धारा की दिशा में जाने की तुलना में लिया गया समय धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय का आधा है। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। धारा की दिशा में जाने में लगने वाला समय, धारा की दिशा में जाओगे तो b प्लस एस,
धारा के विपरीत आओगे तो b माइनस एस। धारा की दिशा में जाने में लगने वाला समय धारा के विपरीत जाने में लगने वाले समय का आधा है। मान लीजिए यहां 2 घंटे लगते होंगे तो यहां पे 1 घंटा ही लगेगा। बस इसको हल करना है। तो ये आपका b प्लस एस रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b माइनस 2s। 2b में से b चला जाएगा तो ओनली b बचेगा। ये इधर आके आपका क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा। तो b वही रहेगा, s नीचे आ जाएगा, 3 वही रहेगा, 1 उसके नीचे आ जाएगा। तो b और s का अनुपात क्या आ जाएगा, 3:1। नाव और धारा का अनुपात 3:1। हाँ संजीत ठीक है। अब बताओ। ओके चलिए और आगे चलेंगे। किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय का धारा के अनुकूल से 60% ज्यादा है। समझना सेम बात है, एक b प्लस एस है, एक b माइनस एस है ना। 60% का मतलब होता है 3/5। अगर इधर 5 घंटे लगे होंगे ना तो इधर 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी 8 घंटे लगेंगे। अगर इधर 5 घंटे लगेंगे तो इधर 8 घंटे लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b प्लस 5s, ये हो जाएगा आपका 8b माइनस 8s, है ना भैया। फिर क्या करोगे आप, 8 में से 5 गया तो ये आपका 3b हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 5 यानी 13s। अच्छा आपको और कुछ भी दिया है क्या, धारा की चाल तो दी हुई है, सॉरी धारा की चाल तो दी हुई है ना, तो धारा की चाल रख देंगे अपन। धारा की चाल को रख दो इधर भी और धारा की चाल को रख दो इधर भी, तो और अच्छी बात है। इससे नाव की चाल आपको मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा 5b, ये आ जाएगा 8b, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3b। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 45, ये हो जाएगा 9 8 72। ठीक है, तो 72 और 45 यानी क्या हो जाएगा यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा और ये इधर आके जुड़ेगा, है ना। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 9 का गुणा 5 में, 9 का गुणा 8 में, तो 9 का गुणा कुल मिला के कितनी बार कर देंगे, 13 बार, है ना भैया। तो आपको कुल मिला के बी की वैल्यू 39 आ जाएगी। आप आराम से सॉल्व करके देख लो, बी की वैल्यू 39 आ जाएगी, यानी नाव की चाल कितनी आ जाएगी, 39 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, है ना। सॉल्व तो आप कर ही लोगे। अब बोल रहे हैं कि धारा के अनुकूल हमें 504 किलोमीटर जाना है। 504 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाना है, तो धारा के अनुकूल जाना है यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो यह आ जाएगा आपका 504। 39 में 9 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। इसको आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो 48 का 10 गुना जो है वो होता है 480, यानी 10 घंटे प्लस 24, 10.5 घंटे आपका आंसर है। 10.5 जिसको इन्होंने 10.5 लिखा है, 10.5 घंटे ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी। आया। चलो और आगे चलेंगे। पढ़े, बहुत अच्छा सवाल है हमारे सामने। नेक्स्ट, ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है।
एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी की ओर धारा के अनुकूल 7:45 पर चलना आरंभ करती है। 1 घंटे बाद दूसरी नाव बिंदु बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है। 12:45 पर दोनों नाव मिलती है। शांत जल में पहले और दूसरे नाव की चाल 26 और 18 है। तो धारा की चाल ज्ञात करिए। हाँ, 5 और 8 की जगह कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। देखिए, ए और बी के बीच की दूरी इन्होंने पहले ही कह दी कि ए से लेकर अगर बी तक जाओगे, ए से अगर बी तक जाओगे तो कितना आएगा। लाइन थोड़ी सी सीधी बनाते हैं अपने ना। ये आएगा आपका 211 किलोमीटर, 211 किलोमीटर। ए से बी की ओर 7:45 पर अनुकूल पर चलती है ना, यानी 7:45 पर निकली और पानी ऐसा बह रहा है, स्ट्रीम का फ्लो इस तरफ है। 1 घंटे बाद दूसरी नदी, अब ये 7:45 पे निकली तो मान लो 1 घंटे बाद यानी 8:45 पे यहां पहुंच जाएगी। अब इतने ही बजे एक नाव इधर से निकली, तो एक नाव आपकी अब यहां है और एक नाव जो है आपकी अब यहां है। ठीक है, और ये 12:45 पर मिलती है, तो ये भी 8:45 पर ही निकली और दोनों मिली कितने बजे, दोनों मिली 12:45 पर। ओके भाई। शांत जल में पहले और दूसरे नाव की चाल 26 और 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो धारा की चाल ज्ञात करिए। मुझे एक बात बताइए, 8:45 से 12:45 हो, दोनों को कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। अब हमें यह पता चल जाए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो वो हमें नहीं पता कि डिस्टेंस कितनी है, यानी डिफरेंस। फिर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस होगी, S1 प्लस S2 इक्वल में यहां पे क्या आ जाएगा, उनका क्रॉस करने का टाइम, क्रॉसिंग टाइम है ना, वो आ जाएगा। अब देखिए, मुझे यहां से यहां तक का डिफरेंस नहीं पता। अच्छा, एक एक S1 है, एक S2 है। और याद करिए, हमने कल या परसों जब भी क्लास को हमने देखा था 102 में, तो मैंने कहा था कि अगर एक डाउनस्ट्रीम से आ रही है, एक अपस्ट्रीम से आ रही है, तो उनकी स्ट्रीम, उनकी धारा की चाल कैंसिल हो जाती है, तो केवल उन्हीं की चाल लेते हैं। तो एक की स्पीड 26 है, एक की स्पीड 18 है, और दोनों कितने घंटे बाद मिलती है, दोनों 4 घंटे बाद मिलती है। तो मुझे इससे यह पता चला कि 26 और 18 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 2 3 4 और 44, ये आएगा आपका 176 किलोमीटर, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 176 है। तो मुझे यह बताओ, ठीक है, मुझे यह बताइए कि टोटल 211 में से अगर 176 इधर है, ये इतना है, तो बचा कितना आपके पास होगा, ये 5 और ये हो जाएगा आपका 3, यानी 35। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 35। ठीक है, अब 35 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करा, यानी उसकी अनुप्रवाह में चाल कितनी है, 35 किलोमीटर पर आर है ना भाई। अनुप्रवाह में डाउन स्ट्रीम में उसने 1 घंटे में 35 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। तो इसका मतलब नाव और धारा की चाल का योग कितना है, 35 है। आपको पता है कि नाव की चाल तो 26 थी, तो धारा की चाल जुड़ के 35 बनी होगी। तो धारा की चाल कितनी आएगी मेरे भाई, 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर। अब बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। 9 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, डिफरेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इक्वल में टाइम। तो डिफरेंस हमें यहां पे ये दिया है, रिलेटिव स्पीड इक्वल में टाइम। ठीक है, तो ये आ गया डिफरेंस 176। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 176 है। अब ये जो 176 है तो इतना हो गया आपका 35 हो गया। b प्लस एस इज इक्वल टू 35। बोट की स्पीड हमें 26 पता थी, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 9। तो ये जो 9 है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, ठीक है। अब जो सवाल आपके सामने है ये आपकी तबीयत ठीक कर देगा, है ना। ये पढ़ाने वाले की भी और पढ़ने वाले की भी, दोनों की तबीयत ठीक कर देगा। ये सवाल को आप 2 बार अच्छे से पढ़िए, आप बोलोगे सर ये ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी सवाल आते हैं क्या। हम्म, पढ़िए भाई ध्यान से, आपको और अच्छे से क्लियर करके दिखा रहे हैं हम। इसको अच्छे से मन लगा के पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लिया। हाँ, देखो एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूर है, उसमें एक छेद हो गया, है ना, और उससे 5.5 मिनट में 1/4 टन पानी निकलता है, और एक निकासी नल है जो 12 टन पानी बाहर फेंकता है। ज्ञात करें कि किस चाल से चलना चाहिए कि डूबने वाली हो तो 6 किलोमीटर चाल से आने वाली बचाव जहाज आकर बचा ले, और डूबने के लिए 69 टन पानी पर्याप्त है। देखो क्या है, मान लीजिए कि ये समुद्र तट है, किनारा है ना, ये पूरा सॉलिड है, और इसके इधर पूरा क्या है, समुद्र है। ये क्या है, पूरा ये समुद्र है। थोड़ा सा इमेजिन करना आप, है ना, ये पूरा क्या है, समुद्र है। अब आप मान लो जहाज में हो, ठीक है, आप कहां हो, जहाज में हो, ठीक है। ये एक बड़ा सा जहाज है जो यहां पर है, ठीक है। अब एक छोटी सी नाव है जो यहां पर बैकअप के रूप में खड़ी हुई है। एक छोटी सी नाव है जो समुद्र तट पे लगी हुई है। अब होता क्या है, इस जहाज में हो जाता है होल, तो इसके अंदर पानी जो है आने लगता है। हालांकि इसके अंदर एक मोटर भी लगी हुई है, इसके अंदर एक मोटर भी लगी हुई है जो पानी को बाहर फेंक रही है ना। केस समझना, जहाज में हो गया छेद, उससे पानी आएगा अंदर, लेकिन जहाज के अंदर एक मोटर भी लगी होती है जो पानी को बाहर फेंकता है। लेकिन पानी इतना तेजी से आ रहा है कि मोटर भी उसका कुछ नहीं कर पा रही, मतलब मोटर पानी फेंक रही है। सोचिए, जहाज के अंदर पानी आ रहा है 50 लीटर 1 मिनट में, और जो मोटर है वो अगर 20 लीटर ही पानी फेंक पाएगी हर मिनट में, तो क्या जहाज को डूबने से मोटर बचा पाएगी क्या। पानी आ रहा है 50 लीटर और वो मोटर फेंक रही है 20 लीटर, तो हर बार 30 लीटर बच रहा है।
तो क्या हो रहा है कि मोटर इतनी तेजी से पानी नहीं फेंक पा रही जितनी तेजी से पानी अंदर आ रहा है, तो जहाज का डूबना तय है। अच्छा, इन्होंने कहा कि भैया 69 टन पानी तक तो जहाज सहन कर लेगा। 69 टन पानी अगर उसके अंदर आया तो जहाज सहन कर लेगा, लेकिन उससे ज्यादा पानी आया तो जहाज जो है डूब जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इस जहाज ने क्या करा, एक सिग्नल भेजा अपनी बैकअप टीम को कि भैया हम डूबने वाले, हमें आ जाओ बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये काफी दूर है। इनमें कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? जहाज यहां पर है और यहां समुद्र तट है, इन दोनों में 77 किलोमीटर का फर्क है। अब नाव जो है वो तो बेचारे जितना तेजी से आ पाएंगे वो आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम बस जहाज डूबने मत देना, हम आ रहे, तुम भी उधर से आओ, हम भी इधर से आते हैं, बीच में कहीं पे मिल जाएंगे और तुम्हें, जहाज तो डूबेगा ही, तुमको बचा लेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर? बिल्कुल, हाँ, ठीक है। चलो इसको अपन ऐसा कर लेते हैं। है ना? अब बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं आगे की बातें बताऊं। कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा है इस सवाल में। बात बड़ी सिंपल है, जहाज में पानी आ भी रहा है, मोटर से पानी जहाज बाहर फेंक भी रहा है, लेकिन पानी इतना ज्यादा आ रहा है कि मोटर भी कुछ नहीं कर पाएगी। एक समय तक ही जहाज अपने आप को बचा पाएगा। तो और उधर से एक बैकअप टीम आ रही उनको लेने। उन्होंने कहा है कि तुम बस ऐसा कर लो कि डूबना मत, हम आएंगे, तुमको बचा लेंगे। ठीक है, चलो अब खेल शुरू करते हैं। आपसे यह कहा गया है कि ज्ञात करें किस चाल से चलना चाहिए कि जब यह डूबने वाली हो तो उसे 6 किलोमीटर से बचाने आने वाला बचाव जहाज आकर बचा ले। यानी जहाज को किस चाल से चलना चाहिए। तो हम पहले तो डिफरेंस पता करते हैं कि भाई पानी आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। देखो, आपसे कहा है 5.5 मिनट में 2 = 1/4 टन पानी उसमें एक छेद हो जाता है जिससे पानी आ रहा है, इसके अंदर पानी आ रहा है ना। और बाहर जो एक निकासी नल है जो 12 टन पानी जो है बाहर फेंकता है, और वो भी हर घंटे में। क्लियर है बात इतनी? अब मेरी बात समझना, 5.5 मिनट और 2/1/4, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 मिनट में, 11/2 मिनट में कितना पानी जहाज के अंदर आ रहा है? तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 टन। 9/4 टन, ये 11/2 यार 5.5 मिनट में आ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, तो क्या होगा? 9/4 और ये 11/2 इधर आके ऐसे हो जाएगा, है ना। 11 नीचे आ जाएगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 मिनट में कितना पानी जहाज के अंदर आ रहा है, तो 2 से 2 बार कैंसिल होगा, तो ये आएगा 9/22। इतना टन 1 मिनट में आ रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 घंटे में कितना आ रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे? 60 का गुणा कर देंगे, है ना। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार, 2 से कैंसिल होगा 30, यह आ जाएगा 270। 270/11 टन पानी 1 घंटे के अंदर जहाज में आ रहा है। 1 घंटे में 270/11 टन जहाज के अंदर आ रहा है। क्लियर? अच्छा, और जो नल है जो पानी बाहर फेंक रहा है वो 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है। अब समझना, 270/11 टन पानी अंदर आ रहा है, ये इनकमिंग है। ये क्या है? इनकमिंग है। और आउटगोइंग क्या है? आउटगोइंग क्या है? 12 लीटर बाहर जा रहा है। तो एलसीएम लेंगे हम इसमें, है ना। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना ले ले, या डायरेक्ट ही देख लो। 11 और 12 का आपने गुणा करा तो यह आएगा 270। 11 और 12 कितना हो जाएगा? 132 डिवाइडेड बाय 11। ये जो डिफरेंस है, ये है वो पानी जो पानी एक्स्ट्रा हो रहा है। चीजें भिन्न में है, इसलिए आपको थोड़ी सी चीजें एकदम कनेक्ट नहीं करेगी। आपको मैं फिर बता रहा हूं,
कि 50 लीटर पानी अंदर आ रहा है और 20 लीटर पानी बाहर जा रहा है। अल्टीमेटली 30 लीटर पानी हर घंटे में इकट्ठा हो रहा है, यही मतलब निकलेगा। तो वही चीज यहां है कि 270/11 टन पानी अंदर आ रहा है, जबकि एक घंटे में 12 टन पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास हर बार कितना बच रहा है। आप यहां पे एक काम और कर सकते थे कि आप अगर चाहते तो आप इसको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते थे, हालांकि बाद में भिन्न में फिर बदलना पड़ेगा। 11 का भाग दो तो 11 दूनी 22, बचेगा आपके पास कितना, 5 और 0, 11 इंटू 4 44 और 6/11। इतना टन पानी आ रहा है और इतना टन पानी बाहर जा रहा है। 24 में से 12 गया तो 12 से ही 6/11 टन पानी, इतना हर घंटे एक्स्ट्रा पानी बच रहा है। ठीक है, इतना पानी आपके पास हर घंटे एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, अब इसको हल करो। 12 11 132 प्लस 6, तो समझना। अब एक बात हम देखेंगे कि जहाज को डूबने के लिए 69 टन पानी इनफ है, जबकि हमारे पास एक घंटे में इतना पानी एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रहा है। 12 11 132 प्लस 6 138, 138/11 टन पानी हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। तो 138/11 को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि 69 का डबल ये होता है क्या। तो 69 से ये डबल है और 2 से ये गया, यानी हमारे पास मात्र 5.5 घंटे हैं। हमारे पास कितने घंटे हैं, 5.5 घंटे हैं जहाज को बचाए रखने के लिए। 5.5, 5.5 घंटे। अब बात समझना, कितनी डिस्टेंस है, 77 किलोमीटर की डिस्टेंस है और हमारे पास कितने घंटे हैं, 5.5 घंटे हैं। इसमें एक शिप है, शिप की स्पीड कितनी होनी चाहिए वो पता लगा लेंगे, जबकि जो बैकअप है, जो उसको लेने आ रहा है, उसकी चाल कितनी है, 6 है। चलो इसको हल करेंगे। 1 0 ऊपर जाएगा, 11 इंटू 7 70, 11 पंजे 55, यानी ये आ जाएगा 14। ये आ जाएगा शिप प्लस 6, 6 इसमें से माइनस होगा, तो जो जहाज है उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना चाहिए, तो वो बच जाएगा। बी आंसर है। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हैं आप। आया मजा कि नहीं आया। बुखार उतर गया, इसलिए हमने कहा था। तबीयत ठीक कर देगा ये सवाल, या तो बुखार बढ़ा देगा या ठीक कर देगा। देखो एक बार फिर से पूरा आपको बताते हैं, है ना। 5.5 इसको कहेंगे 11/2, इसको कहेंगे 9/4। तो 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी अंदर आ रहा है। तो 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट करेंगे 11 नीचे 2 ऊपर। 1 मिनट में इतना पानी जो है जहाज के अंदर आ रहा है। 1 मिनट में इतना पानी जहाज के अंदर आ रहा है। 1 मिनट में इतना, तो 1 घंटे में कितना। मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया सो दैट इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सके। इतना पानी हर घंटे जहाज के अंदर आ रहा है, जबकि 12 टन पानी पंप बाहर फेंक भी रहा है, फिर भी इतना पानी हर घंटे इकट्ठा हो रहा है। जहाज 69 टन में डूब जाएगा, तो हम पहले यह कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितना समय है। भाई हर घंटे इतना पानी इकट्ठा हो रहा है, तो 69 टन इकट्ठा होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने इसको भाग दिया 69 टन में। 12 इंटू 11 132 प्लस 6 138/11। तो पता चला कि हमारे पास 5.5 घंटे हैं। 5.5 घंटे में जहाज डूब जाएगा। अब जहाज भी इधर से जा रहा है, उस बैकअप वाली टीम भी इधर से आ रही है। 5.5 घंटे में इनको मिलना होगा, तब तक जहाज बच सकता है। ठीक है, तो 77 किलोमीटर का डिफरेंस है और हमारे पास 5.5 घंटे का टाइम है।
सो रिलेटिव स्पीड इज 14। मतलब दोनों तरफ की चाल कितनी होनी चाहिए? 14। 14 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए। अब इसमें से जो बैकअप बोट है, ये जो बोट है, इसकी स्पीड अगर 6 है तो शिप की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 8। तो उनका मिलना हो जाएगा। अब आप उल्टा समझें इसको कि अगर शिप 8 से आएगी, बोट 6 से आएगी तो 14। 14 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 घंटे उनके पास है, 5.5 घंटे वो पकड़ लेंगे उसको। ठीक है, तो आपने सब लोगों को डूबने से बचा लिया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। चलो अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा खतरनाक है, पढ़े इसको आप। हाँ, ये मेंस लेवल की क्वेश्चन है। चलो बहुत अच्छी बात है शिवा। एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति है जो अपनी नाव द्वारा यात्रा करता है। जब हवा चलती है तो उसकी टोपी नदी में गिरने के बाद अनुप्रवाह में नाव के विपरीत दिशा में तैरने लगती है। नाव 12 मिनट तक ऊर्ध्वाधर में चलना जारी रखती है, फिर वह वापस अनुप्रवाह में लौटती है तथा जैसे ही टोपी आरंभ बिंदु पर पहुंचती है नरेंद्र उसे पकड़ लेता है। नरेंद्र की टोपी उसके चलने वाले स्थान से ठीक 3 किलोमीटर दूरी पर गिरती है। नदी के बहाव की चाल ज्ञात करिए। ठीक है, अब इसको बताने के लायक समय हमारे पास है क्या? अरे यार, नहीं है। इसको अब मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, इसको कल करेंगे क्योंकि ये भी समय लेगा। टोपी जाएगी, फिर ये पकड़ने आएगा, फिर जब तक जाएगा टोपी यहां पहुंच जाएगी, टोपी गिरी यहां, ये पहुंच गया यहां, फिर यहां देखा तो टोपी बहते बहते यहां पहुंच गई, फिर ये उसको लेने आएगा। मजा आएगा इसमें भी आपको। तो इसको कल देखते हैं, है ना। और कल कोशिश भी करेंगे कि अपना चैप्टर एंड हो जाए। ठीक है, चलिए। तो कल कोशिश करते हैं चैप्टर को खत्म करें, इसके बाद फिर नया टॉपिक हम एज एवरेज में से कुछ स्टार्ट करेंगे। देखते हैं वो क्या रहेगा, आप जो बोलोगे वो कर लेंगे। तो कल आगे बढ़ते हैं, इस सुंदर से सवाल को कल निपटाते हैं, है ना। आज का रिवीजन करिए, कल मिलते हैं। और रोज रात को 9 बजे मैं आपसे मिल ही रहा हूं, तो 9 बजे वाली क्लास में आप लोग पधार सकते हो। ठीक, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, चलो बाय बाय।